क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया सुपर 4 का पहला मैच हार गई और 5 विकेट से भारत को हार मिली। लेकिन ऐसा नहीं है कि टीम इंडिया इस मैच में कभी थी नहीं, बल्कि शुरुआत में तो हालत ये थी कि भारतीय टीम के 10 ओवर में 100 के करीब रन बन चुके थे। हिटमैन और केएल राहुल ने जबरदस्त शुरुआत दी थी और विराट कोहली ने इसे बेहतरीन तरीके से आगे भी बढ़ाया। लेकिन फिर अचानक मिडिल में कुछ ऐसा हुआ, अचानक से टीम इंडिया बैकफुट में आ गई। हालत ये हुई कि भारत के ड्रेसिंग रूम में खासा विवाद हो गया। जी हाँ, कप्तान रोहित शर्मा को 14वें ओवर में ही हार का एहसास हो गया था और तभी तो ऋषभ पंत पर अचानक बुरी तरह से भड़क गए, नाराज हो गए। पंत की गलती पर खूब फटकारा। हालत ये थी कि काफी देर तक हंगामा चलता रहा और फिर तो पंत भी गुस्सा हो गए, नाराज हो गए। तो क्या हुआ 14वें ओवर में, क्यों हुआ हंगामा, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि रोहित कितने सही थे, कितने गलत, कमेंट जरूर करें। वैसे आपको याद दिला दें कि हमारा ब्रांड न्यू व्लॉग आ चुका है जो कि धमाल मचा रहा है। उसे देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तो टीम इंडिया को जैसी ड्रीम शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ मिलनी चाहिए थी, जैसी जरूरत थी, वैसी ही शुरुआत कप्तान रोहित शर्मा ने दी। पाकिस्तान के गेंदबाज नसीम शाह के पहले ही ओवर में छक्का जड़ा तो फिर हारिस रऊफ का भी छक्के और चौके से स्वागत किया। राहुल ने भी ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग की और जो टीम इंडिया आज तक के इतिहास में कभी भी पावर प्ले में 50 रन नहीं बना पाई थी, उसी भारतीय टीम ने 6 ओवर में 62 रन कूट दिए थे। अब यहाँ लगने लगा था कि आज तो 200 के पार स्कोर जाएगा ही जाएगा। लेकिन पहले रोहित शर्मा और फिर केएल राहुल भी चलते बने। सूर्या भी कुछ खास नहीं कर पाए और अचानक 3 विकेट गिरने से टीम इंडिया की रफ्तार धीमी बढ़ गई। अब यहीं पर विकेट कीपर ऋषभ पंत खेलने आए जो कि दिनेश कार्तिक की जगह पर खेल रहे थे। उनसे काफी सारी उम्मीदें थी, लेकिन पंत ने फिर से वही गलती दोहराई जो कि वो लगातार करते आ रहे हैं। पंत ने बेहद ही खराब शॉट खेला और आउट हो गए और टीम को मझधार में छोड़कर चले गए। अब पंत का शॉट इतना ज्यादा खराब था कि मैदान में सामने खड़े विराट कोहली तक हैरान हो गए। लेग स्टंप से बेहद बाहर की बॉल को पंत ने रिवर्स स्वीप में जबरदस्ती घसीटा, तिरछे बल्ले से शॉट मारा और 14वें ओवर में ऋषभ पंत सिर्फ 14 रन बनाकर ही चलते बने आउट हो गए। अब पंत आउट हुए तो ऋषभ का इंतजार ड्रेसिंग रूम में कप्तान रोहित शर्मा करने लगे। जी हाँ, रोहित ने बड़ी उम्मीदों के साथ पंत को मैच खिलाया था, 5वें नंबर पर बैटिंग के लिए भी भेजा, लेकिन ऋषभ पंत फेल हो गए। अब हालांकि यहाँ पर और भी बल्लेबाज फेल हुए, लेकिन रोहित ने पंत को पकड़ लिया, जकड़ लिया और ड्रेसिंग रूम में पहुंचते ही पंत से सवाल जवाब शुरू हो गए। अब वैसे तो ये अक्सर ही होता होगा, लेकिन यहाँ पर पहली बार कैमरे के सामने भी कैद हो गया। रोहित शर्मा बैठे हुए थे, ऋषभ पंत सामने खड़े थे और इशारों में साफ साफ देखा जा सकता था कि रोहित पूछ रहे थे कि तूने तिरछा शॉट मारा है क्यों, क्या जरूरत थी उस रिवर्स स्वीप की, वाइड बॉल को जबरदस्ती घसीटने की, उस वाइड बॉल को छोड़ा क्यों नहीं। अब ऋषभ पंत यहाँ पर दिख रहे थे कि वो अपनी दलीलें दे रहे थे, कप्तान रोहित शर्मा को समझा रहे थे, अपने हाथों से इशारा कर रहे थे और दिख रहा था कि पंत ने कहा हो कि वो सीधे बल्ले से ही खेल रहे थे, लेकिन उस बॉल में स्पिन के साथ मारने की कोशिश की क्योंकि बॉल ठीक आ रही थी। हालांकि रोहित शर्मा ऋषभ पंत की बातों से बिल्कुल भी सहमत नजर नहीं आए। ऋषभ पंत ने काफी देर तक रोहित को समझाने की, रोहित को कन्विंस करने की कोशिश की और काफी देर तक ये बात होती रही, लेकिन रोहित माने नहीं। अब काफी देर की बहस के बाद हालत ये थी कि कुछ देर बाद ऋषभ पंत भी गुस्से में आ गए। हाँ, रोहित की तरफ ऋषभ पंत का अंदाज बेहद ही तीखा हो गया था। पंत रोहित शर्मा की तरफ इशारा करके अन्य खिलाड़ियों की तरफ पॉइंट आउट करने लगे। अब हो सकता है कि यहाँ पर ऋषभ पंत ये भी कह रहे हो कि सूर्या भी जल्दी आउट हुआ, हार्दिक भी नहीं चल पाया, तो सवाल मुझसे ही क्यों पूछा जा रहा है, उनसे भी पूछो। अब यहाँ पर मामला काफी गर्म हो गया था क्योंकि भारत के लगातार विकेट्स गिर रहे थे। पंत के बाद हार्दिक भी आउट हो गए थे, रन बन नहीं पा रहे थे और रोहित शर्मा ऋषभ पंत की बातों से बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हुए और रोहित शर्मा खड़े हो गए, लेकिन पंत बोलते रहे। अब बैठकर बोल रहे थे, अपनी सफाई दे रहे थे। हालत ये होगी कि रोहित शर्मा ने पंत से मुंह फेर लिया और इसी दौरान दूसरी तरफ चले गए। अब लेकिन पंत बोलते रहे, रोहित शर्मा दूसरी तरफ चले गए और ऋषभ पंत से इसके बाद बात नहीं की, जवाब भी नहीं दिया। अब यहाँ पर रोहित शर्मा ने टीम को जबरदस्त शुरुआत दी थी। उस शुरुआत के बाद 200 रन कम से कम बनने चाहिए थे और इसमें ऋषभ का भी बड़ा योगदान होना चाहिए था, लेकिन पंत फेल हो गए और इसीलिए हिटमैन ने सवाल कर लिया, सवाल पूछ लिया, मगर पंत उल्टा ही उखड़ गए, नाराज हो गए। अब जो भी हो, लेकिन मिडिल ऑर्डर भारत का फेल हो गया, जिससे बड़ा स्कोर नहीं बन पाया और रोहित शर्मा ये जान चुके थे और शायद इसीलिए हिटमैन को पहली पारी के 14वें ओवर में ही हार का एहसास होने लगा था और इसीलिए तो अक्सर कूल रहने वाले रोहित शर्मा इतने ज्यादा गर्म हो गए, नाराज हो गए और ऋषभ पंत पर बुरी तरह से भड़क गए, ऋषभ पंत से सवाल जवाब कर लिए।
अब जो भी हो, ऋषभ को रोहित से खूब डांट पड़ी, खूब फटकार लगी और हो सकता है कि अगले मैच में ऋषभ पंत टीम से बाहर ही हो जाएं, क्योंकि पंत का अंदाज बदल नहीं पा रहा। टी20 में लगातार ऋषभ पंत फेल तो हो रहे हैं, लेकिन वो अपनी गलती से आउट हो रहे हैं और यही रोहित शर्मा पंत को समझाना चाह रहे थे कि अपनी गलती से तुम आउट हुए और इसके सुधारो। जब बार बार समझाया गया था तो उसके बाद भी पंत ने सुधार क्यों नहीं किया, यही रोहित शर्मा वहां पर कहना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे, लेकिन पंत उल्टा उखड़ गए, नाराज हो गए। अब रोहित का गुस्सा होना यहाँ पर कितना सही है? क्या पंत को डांट कर रोहित ने गलत किया या सही किया, या फिर पंत ने बिल्कुल ठीक किया? रोहित शर्मा को जवाब देकर कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। वैसे आपको याद दिला दें कि हमारा ब्रांड न्यू व्लॉग आ चुका है जो कि धमाल मचा रहा है। उसे देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तो दुबई के मैदान में बेहद ही रोमांचक मुकाबला हुआ। श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच नॉकआउट मुकाबला था। जो जीतता वो सुपर 4 में पहुंचता और जो हारता उसे घर की टिकट मिलती। मैच पूरी तरह से बांग्लादेश के कब्जे में था। बांग्लादेश फिर से श्रीलंका को हराकर नागिन डांस करने की तैयारी करके बैठा था, लेकिन यहाँ तो बैकफायर हो गई। उल्टा बांग्लादेशियों को हार मिल गई। जी हाँ, श्रीलंका को आखिरी 18 बॉल में 34 रन की जरूरत थी और 6 विकेट गिर चुके थे। बांग्लादेश की जीत लगभग पक्की थी, लेकिन लंका ने हार नहीं मानी। पहले कप्तान दार्शुन शनाका ने शानदार पारी खेली, तो फिर आखिर में करुणारत्ने ने तूफानी कैमियो किया। तो उसके बाद 10वें नंबर के बल्लेबाज असिता फर्नांडो ने सिर्फ 3 बॉल में 10 रन ठोके और अपनी टीम को प्रचंड जीत दिला दी और 2 विकेट से लंका की जीत हो गई। अब जैसे ही श्रीलंका की जीत हुई तो लंका के खिलाड़ियों का जश्न शुरू हो गया, जिसमें खास था नागिन डांस। जी हाँ, लंकाई खिलाड़ियों ने अपना जश्न नागिन डांस बनाकर किया। और तो और श्रीलंका के जो फैंस स्टैंड में बैठे हुए थे वो भी नागिन डांस करने लगे और नागिन डांस के साथ हुआ ये सेलिब्रेशन खासा वायरल हो गया, क्योंकि ये नागिन डांस बांग्लादेश को चिढ़ाने के लिए था, बांग्लादेश को जवाब देने के लिए था, बांग्लादेश को चित करने के लिए था और बांग्लादेश को मुंह पर यह बताने के लिए था कि इस नागिन डांस पर तुम्हारा कॉपीराइट है, तुम ही करो, लेकिन तुम पर हम भी करेंगे। और यहाँ पर दिखा दिया गया कि नागिन डांस बांग्लादेशियों पर कितना भारी बढ़ गया। असल में साल 2018 में निदास ट्रॉफी श्रीलंका में ही खेली गई थी, जिसमें लंका और बांग्लादेश के बीच में खासी खींचतान हुई थी और खिलाड़ियों का आपस में विवाद भी हुआ था, लेकिन उस मैच में बांग्लादेश को जीत मिल गई। तो बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने तब भी नागिन डांस किया था। जी हाँ, जिसमें मुश्किफुर रहीम भी शामिल थे और सीनियर खिलाड़ी रहीम ने भी बाकी खिलाड़ियों के साथ डांस किया था। अब यहाँ पर रहीम बांग्लादेश की टीम में शामिल थे और लंका के खिलाड़ियों ने, दर्शकों ने उस मैच का, उस सीरीज का पूरा बदला बिल्कुल उसी अंदाज में नागिन डांस करके यहाँ पर बांग्लादेशियों से लिया और बांग्लादेशी खिलाड़ियों को मैदान में रुला ही दिया। जी हाँ, बांग्लादेशी खिलाड़ी हार के बाद रोने लगे, माथा पीट लिया, क्योंकि वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए, उन्हें सीधे सीधे वापस अपने घर जाना पड़ा है। वैसे उसी निदास ट्रॉफी में बांग्लादेशी खासे गुरूर में आ गए थे और टीम इंडिया के साथ भी खासा विवाद हुआ था, लेकिन फाइनल में दिनेश कार्तिक ने छक्का मारकर बांग्लादेशियों को रुलाया था। जबकि मैच खत्म होने से पहले ही बांग्लादेशी नागिन डांस करने लगे थे, लेकिन कार्तिक के छक्के ने उनके जबड़े से जीत छीनी थी और यहाँ लंका ने बांग्लादेश का गुरूर तोड़ दिया और नागिन डांस कर दिया। तो आपका इस खास जश्न पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं। और इस तरह की राइवलरी, इस तरह की प्रतिद्वंदिता क्रिकेट के लिए अच्छी है या फिर खराब, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।